नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज हम लोग एक अहम विषय पर, ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मुस्लिम समाज के लिए बेहद अहम है और मुस्लिम ही नहीं बल्कि अन्य समाजों के लिए भी काफ़ी अहमियत रखता है। दरअसल आपने सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों में देखा होगा कि हज के दौरान लोगों की मौत हुई है, अत्यधिक गर्मी के कारण मौत हुई है। कहा गया कि बदइंतजामी रही सऊदी अरब गवर्नमेंट की, इसलिए भी लोगों की मौत हुई है। तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, तरह तरह का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन असलियत जानने हम पहुँचे हैं सुलेमान जी के घर, जो हज करके सही सलामत बिल्कुल स्वस्थ वापस आए हैं और इनसे हम जानेंगे कि वहाँ क्या हालात थे। देखिए इमरान भाई, वहाँ पर हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा इंतज़ाम था। वो सऊदी गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट के भी जो भी थे, वो इंतज़ाम अच्छे किए थे। मगर थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट कुछ देखने को मिला था वहाँ पर। जी जो हम लोग कैंप के अंदर, मीना के अंदर गए थे, तो वहाँ हमने देखा हमसे पहले ही लोग जो है हमारे कैंपों के अंदर बैठ गए थे जाके, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी हम लोगों को परेशानी हुई थी। मगर अल्लाह का शुक्र था कि हमने उसको सब्र किया और उस सब्र के नतीजे में हमें अल्लाह ताला ने कि हमें अराफात के मैदान में भी पहुंचाया। वहाँ पर हमने अराफात के अंदर देखा कि जो लोग गैर सऊदी भी थे और जो आपके जो इजिप्शियन कंट्रीज़ के भी थे, जी वो मस्जिद निमरा के किनारे फुटपाथ पर बहुत तादाद में बैठे हुए थे। अपने टेंटों से बाहर निकल कर, शदीद गर्मी थी, 48-50 डिग्री का टेम्परेचर था। मैंने भी उसी दौरान मस्जिद निमरा में नमाज़ पढ़ी जी थी उसके सैन में बाहर। मेरा टेंट बहुत करीब था वहाँ पर। मगर वहाँ पर जो लोग थे उनके कोई टेंट नहीं थे, वो इसी तरह से विदाउट परमिशन घुसे हुए थे वहाँ अराफात के अंदर। तो उसकी जी। वजह से भी, उनकी गर्मी की वजह से भी वहाँ पर उन लोगों की कैजुअल्टियाँ हुई हैं। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि आप कब गए और कब आए और कितने दिन वहाँ आप रुके। देखिए, हज का जो दिन है वो 5 दिन होते हैं हज के दिन। जी हमें 8 ज़िलहिज्जा को सुबह फ़जर की नमाज के वक्त हमें मीना कैंप के अंदर पहुंचा दिया गया था। जी थोड़ी सी बद मैनेजमेंट की वजह से थोड़ा सा था, मगर खाने की सहूलत बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे उन लोगों ने। मौलम की तरफ से बहुत अच्छे जी। इंतजाम थे। 9 की सुबह, ज़िलहिज्जा की सुबह को हमको बस में बिठाकर अराफात ले गए थे वो लोग। जी अराफात के अंदर हमने जो अराफात के अंदर जो है खुतबा वगैरह, जो नमाज़ें वगैरह होती हैं, जो अराफात के जमे जो हैं, वो हमने सुना। उसके बाद शाम को मगरिब होने के बाद जो है, हम लोग तो बस के थ्रू गए थे मुज़ल्फ़ा। कुछ लोग पैदल भी निकले वहाँ से और जी। मेट्रो स्टेशन से भी वहाँ से निकले थे। अच्छा, आप इंडिया से जी। किस तारीख को गए और इंडिया किस तारीख को वापस आए। हम 11 मई को गए थे। मदीना हमारी फ़्लाइट थी। जी मदीना के अंदर हमने लैंड किया था। जी वहाँ से हम 8 दिन मदीना रहने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मक्का हम पहुँचे थे। जी। मक्के से हमारी जो है 22 तारीख की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी दिल्ली की, उससे हमने वापसी की थी यहाँ पर। अच्छा, मैं अपने दर्शकों के लिए एक और जानकारी आपसे चाहूँगा कि हज के दौरान आदमी कितने दिन, जो हज कमेटी की ओर से जाता है, कितने दिन वहाँ स्टे करता है। देखिए, जो जो शेड्यूल उन्होंने बनाया हुआ था हज कमेटी ने, 40 डेज़ से लेके 45-46 डेज का शेड्यूल था जी उनका। जिस हिसाब से लोग गए थे, इसी हिसाब से लोगों को वहाँ से वापसी में रिटर्न होना होता है। जी। अच्छा हाजी जी, एक और अहम सवाल, खबरें आ रही थी कि गर्मी अत्यधिक है, लोगों की मौत हो रही है। एक आंकड़ा आया है, करीब करीब 1300 भारतीय लोगों की वहाँ मौत हुई है। तो नहीं, नहीं। इसमें कितनी सच्चाई आप मान रहे हैं। ऐसा है, जो वहाँ गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन मिशन ने भी जो डेटा दिया है, जी इंडियन हुज्जाज का 98-99 था जो हज पीरियड के अंदर उनका इंतकाल हुआ है। जो बाकी और नेशनल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है मिस्र के लोगों की बताई जा रही है। अल्लाह आलम कितने लोग थे वो। मगर उसमें जो सऊदी गवर्नमेंट हो, इंडियन हज मिशन हो,
सबने इंडियन हुज्जाज को वार्निंग दी थी, सबके ऊपर मैसेज आए थे कि आप 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में धूप में ना जाएं अपने कैंपों को छोड़ के। अच्छा। मगर लोगों ने इसको सुना, अनसुना किया। वो गए वहाँ पर, उसके इतनी गर्मी के माहौल में वहाँ जाने के लिए पानी बहुत मुहैया था, हर तरह की फैसिलिटी मिल रहा था पानी, मगर लोग जो है शैतान को कंकरी मारने के बाद अपने रास्ते भूल गए, भटक गए। वहाँ पर कोई भी इंडियन मिशन की तरफ से या उर्दू स्पीकिंग वाला कोई भी ऐसा वॉलंटियर नहीं था जो उनको अपना रास्ता दिखा दे। वो हुज्जाजी लोग उनकी मदद कर रहे थे, जो लोग उनको रास्ते मालूम अच्छा, थे। हर साल हमेशा यह खबर आती है कि कंकर मारने के दौरान कभी भगदड़ मच गई, कभी मिसमैनेजमेंट हो गया, जैसा अभी आपने बताया, लोग नहीं, रास्ता रास्ता देखिए, तो ऐसा है इमरान भाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा रास्ता जाने के रास्ते और हैं, आने के रास्ते अच्छा। दूसरे हैं। अच्छा। अगर उन रास्तों को उल्टे आ जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। जी। इसलिए वो सऊदी जो वहाँ पर फोर्सेस लगी हुई थी, वो अपनी एक क्यू लाइन बना लेते थे, लोगों को इतने इतने लोगों को आगे छोड़ते थे कि लोग पलट के वापस ना आ जाएं उसमें। अच्छा। वो उनकी तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं थी हुई है। अच्छा। वो तो लोग रास्ते भटके हैं, बाहर निकलने के बाद जो है उनको रास्ते नहीं मिले हैं। जी। धूप में कड़ाके की धूप थी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वार्निंग दे रही है, सऊदी गवर्नमेंट भी वार्निंग दे रही है कि आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में ना निकलें, जी। अपने कैंपों के अंदर रहें, और इसलिए जो है वहाँ पर लोगों को कैंप भी बंद कर दिए गए थे। अच्छा, एक सवाल और जो आपने वहाँ देखा होगा, एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि इंडियन, पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी, सऊदी में इन तीनों देश के नागरिकों की दुर्दशा बहुत ख़राब होती है, उन पे कोई ध्यान नहीं देता, तो भेदभाव होता है, ऐसा क्या आपने महसूस किया? नहीं क्या? नहीं, मैंने ये सवाल मैं अपनी पर्सनल कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने एक पुलिस वाले से यही अंग्रेज़ी में मैंने जी। उससे सवाल किया, आप लोग हम लोगों के साथ कुछ इस तरह का मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उसने वल्ला मुझे क्या, मैं अरबी में थोड़ा सा बोल के और मेरा माथा चूमा उसने, कह रहा हम ये नहीं करते किसी के साथ भी। हाँ, वहाँ पर मगर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है इमरान भाई, जी। हम 50% जो है के लोग जो जाते हैं, हमारे बूढ़े से ज़्यादा लोग जाते हैं, जी। उनको बेचारों को ना अंग्रेज़ी आती है, ना को अरबी तो छोड़िए बात, उनको अंग्रेज़ी के साइन बोर्ड का ना पता, उनको ये रास्ता हमारा किधर जा रहा है। जब आपको लोकेशन मैप के ऊपर, अगर गूगल के ऊपर आप अपनी डालेंगे लोकेशन, कभी भी वहाँ रास्ते नहीं भटकेंगे। मैंने सारा वही इस्तेमाल किया, और मैंने उस एरिया को पहले जो है पूरे गूगल के ऊपर अपने जहाँ जहाँ मुझे जाना था, मैंने उस एरिया को पूरा आइडेंटिफाई करा, कौन सा रोड मुझे किस जानिब ले जाएगा। आपने सुना, सुलेमान भाई ने एक अहम बात कही है कि 50% उम्र दराज लोग हज करने के लिए जाते हैं, वो भी अनपढ़, उसके अलावा अरबी भी नहीं आती, तो ऐसे में रास्ता भटक जाते हैं और अपनी बात वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिस कारण हादसे भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए पूरा ब्लेम गेम जो चल रहा है वो नहीं मानना चाहिए। अब अगला सवाल मैं ये पूछूंगा कि गर्मी थी तो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ क्या इंतजामात थे सड़क पर, और क्या पानी की व्यवस्था थी? देखिए, पानी का अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा, मेन रोडों पे जो बड़े बड़े ट्रॉले खड़े हुए थे उनके ऊपर, जिसमें आपका सारा प्योर बिस्लेरी का जो आपका जो मिनरल वाटर था वही पिया जा रहा था जी। वहाँ पर। और जगह जगह पर जो जमरात के रास्ते में ठंडे पानी की टोटियाँ भी लगी थी। जी। भीड़ थी, पब्लिक थी, पानी की ज़रूरत थी हर आदमी हाँ को। लोगों ने, हमने कैरी जो है ग्लूकोज भी कर रखा था, मैंने एनर्जाइज़र भी कैरी कर रखा था। मेरे साथ भी मैंने एक हेल्प की, एक मैं इजिप्शियन, वो आपका टर्की लेडीज़ थी जो बेहोशी की हालत में हो गई थी, उनको मैंने पानी भी पिलाया, ग्लूकोज भी पिलाया, उनको बिठाया भी, इस तरह से उनकी भी मदद मैंने की। जो मेरे साथ थे, लोग थे, जी। वो भी थे, मदद आदमी कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, ऐसा नहीं था जो आम आदमी मदद नहीं कर रहा था। मगर पानी कुछ जगहों पर ऐसा था ना जहाँ पर आपके बड़े ट्रॉले नहीं खड़े थे, छोटी जगहों में लोग फंस गए, कि कैंपों की साइडों में घुस गए, तो वहाँ पर कैंप वालों से पानी, शायद लोगों को दुश्वारी हुई, वहाँ पानी नहीं मिल पाया उनको। अच्छा। हाँ। जैसे ये तो हो गई पानी के इंतज़ाम, और इतनी गर्मी थी,
इतनी गर्मी में कितना हुजूम था, कितनी भीड़ होगी आपके हिसाब से वहाँ? देखिए ऐसा है इमरान भाई, जब हर आदमी सुबह से 18-20 लाख आदमी जो है पहले दिन जो है 10 जिलहिज्जा को शैतान को कंकरी मारने के लिए आएंगे वहाँ पर एक जमरात। साथ जाते हैं सब लोग? भाई वही टाइम है आपका, सुबह 6-7 बजे से स्टार्ट हो गया और आपको चाहते हैं कि हम जवाल से पहले पहले मान लें, पर गवर्नमेंट जब लोग कह रहे हैं आप जवाल के बाद भी मार लें, हाँ जी। आपको कोई हरज नहीं है, जवाल के बाद भी मार सकते हैं, शाम तक मार सकते हैं। अच्छा, जवाल शब्द आपने कहा, थोड़ा सा हाँ। समझाएं। जवाल का वक्त क्या? होता है जी। आपकी जोहर की जो नमाज से आधा घंटा या 35 मिनट का जो पीरियड होता है, अगर जोहर की नमाज अजान जो है 12:20 पे हो रही है तो जवाल का टाइम स्टार्ट हो जाता है 11:35 या 40 मिनट पे, वहाँ जवाल का टाइम हो रहा था। अच्छा। तो इससे पहले लोग कंकरी मारने की पहले दिन कोशिश करते हैं, या दूसरे दिन तो है इस जवाल का पीरियड क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद शैतान को कंकरी मारी जाती है। अच्छा। हाँ। तो आप हज करने गए तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गए या प्राइवेट? नहीं, हम तो इंडियन हज कमेटी की तरफ से गए हुए थे। जी। हज कमेटी ने देखिए इस साल मदीने के अंदर हम लोगों जी। को बड़े अच्छी किस्म के होटल, जो नॉर्थ एरिया है मदीने का, उसमें 5 अच्छा। स्टार 4 स्टार होटल की कैटेगरी के होटलों में उन्होंने रखा। 8 दिन के अंदर हमें वहाँ से, उसके बाद जो है हम लोग जो है आपका मक्के गए थे। देखिए सफ़र में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो दुश्वारियाँ सामने आती हैं, जी। आपका जो है टाइम भी लगता है, चेकिंग भी थी हर जगह पर। तो जो हमारी 6-7 घंटे की जर्नी थी, हमें 10-12 घंटे में हम मक्का जी। में पहुँचे हैं। अजीज़िया के अंदर हमें बिल्डिंग मिली, हर तरह की बिल्डिंग है अजीज़िया में, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छी बिल्डिंग है, मीडियम भी हैं, थोड़ी सी कैटेगरी हैं, इसलिए इंडियन हज कमेटी जो है वो एक तरफ से सारी बिल्डिंगों को लेती है। जी। और मैंने एक चीज़ वहाँ पर देखी जो मैं एज ए इंजीनियर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पर, जो लिफ्टों के अंदर था, कोई भी बल्दिया का सर्टिफिकेट लिफ्टों के अंदर नहीं था। ये लिफ्ट आपका जो है यूजेबल कंडीशन के अंदर है या नहीं है, इसकी वजह से एक बिल्डिंग में वहाँ हाँ जी। हादसा भी हुआ था। जी जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। एक लिफ्ट गिरी थी जिसमें 3 इंडियंस की मौत हुई। 2 की इंडियन की मौत हुई थी, 2 लोगों की हुई थी। जी। बिहार के लोग थे, हमारे बहुत नज़दीक थे, जहाँ मैं ठहरा हुआ था उसके जी। करीब ही थे वहाँ पर लोग। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो कुल मिला के आप जो लोग जा चुके हैं लेकिन अब जो जाएंगे उनके लिए 1 मिनट में क्या संदेश देना भैया चाहते मेरा हैं? एक संदेश उन लोगों के ये हैं, कोई भी बेटा अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को हज के लिए अकेला ना भेजें उनको, जिससे कि हमें उनको बहुत वहाँ पर जो दुश्वारी होती है रास्तों की, जाने की, और गर्मी का मौसम है उसको वो अवॉइड करें। कोई अकेला आदमी बुज़ुर्ग ना जाए वहाँ पर, उसके लिए मेरी एक ये है। उसमें अगर आपके भाई अगर ज़्यादा ही आपके पास पैसा है, ज़्यादा फैसिलिटी चाहते हैं, तो आप प्राइवेट खुले पड़े हैं सारे जी। वो हैं आपके लिए। 7 लाख से लेके 14-15 लाख तक के आपके पैकेज हैं। आप अपने पैसे के हिसाब से अपनी फैसिलिटीज़ जो आप मुहैया करना चाहते हैं आप उससे जाइए। जी। हाँ। आपने सुना हाँ। सुलेमान भाई को, अब ये सुलेमान भाई नहीं हाजी सुलेमान हो गए हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से सऊदी में हज के दौरान क्या इंतज़ाम देखे, क्या बद इंतज़ामी देखी, सारी बात आंखों देखी रखी। तो इसलिए आप इन पर अधिक भरोसा करें, ना कि उन पर जो खबरें चल रही हैं और फेक टाइप की खबरें चल रही हैं। हज के लिए जाएं, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, निसंकोच होकर जाएं। मैं एक चीज़ और कहता हूँ, जी। देखिए घबराइए मती, ये हादसा हर साल थोड़ा बहुत, देखिए वो तो इतना बड़ा मजमा है वहाँ पर, इतना बड़ा कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है। आप अपने यहाँ मुल्क में रहते हैं, ये देखिए गर्मी की हालत में यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में कितनी लोगों की मौतें हुई हैं। जी। हुई हैं, इस साल नहीं हुई हैं, कितनी बिल्कुल, मौतें हुई हैं। बिल्कुल, मगर वहाँ पर एक इंटरनेशनल मीडिया उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़, एक मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ एक प्रोपगंडा चलाता है, जिससे कि हमें वहाँ को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जाती है। जो लोग भी हज करने जाते हैं मैं उनको इनकरेज करता हूँ कि वो जाएँ, हज करने ज़रूर जाएँ, मगर वो थोड़ी सी उसमें जो है अपनी तरफ से एहतियात बरतें, और जो अपने साथ ले सकें अपने जो हैं जवान बेटों को या किसी ऐसे लोगों को जो उनकी रहनुमाई अच्छी तरह से करें। मैं ये नहीं कहता कि आप 70 साल के हज करने के लिए मत जाइए वहाँ पर, आपके ऊपर हज जो है ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने, आप कीजिए उसको, हज को। आपने सुना कितना अच्छा संदेश दिया है, और मेरी यही गुजारिश है
कि आप इधर उधर की खबरों पर विश्वास ना करें, बल्कि अपना दिमाग भी रखें और अपने आप से खुद भी सवाल करें कि गर्मी इतनी थी और इस गर्मी में क्या क्या उपाय करने चाहिए थे। जो भी था ऊपर वाले को मंजूर वही हुआ है और इसमें ना तो भारतीय सरकार की कोई गलती है, ना ही सऊदी सरकार की कोई गलती है। एक बड़ा हुजूम था, इसलिए छोटे छोटे हादसे हुए, लेकिन जिनके चले गए उनका बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन हज करने की नियत आज आप कर लें और जवानी में ही जाने की कोशिश करें, ताकि आप सही सलामत अच्छे से हज कर अपने घर लौट सकें। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब।